हेलो एस्पायरेंट्स। तो स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर और मैं आपको इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम्स आपका अभी डेट तो अनाउंस नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग अपनी तैयारी पर सारे लोग जुट चुके हैं। तो उसी के रिगार्डिंग मैं आपका जूलॉजी स्पेशल पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां पर डिस्कस करने जा रहा हूं। तो अगर आप एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब लेना चाहते हैं और आपका राइट टाइम पर राइट जॉब चाहिए, तो आपको एक प्रॉपर तैयारी जरूर करनी होगी। तो इस तैयारी के लिए आप टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के प्रॉपर आपका इस पैकेज को आप यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं, इंडिपेंडेंस डे के दिन हमारे यहाँ पर एक बेहतरीन सेल आपके लिए आ चुकी है। आप देखो, जस्ट ए सिलेक्शन सेल है एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर। ये आपका कोर्स आप सब्सक्राइब कर सकते हैं बहुत ही कम प्राइस पर, और एक एडिशनल डिस्काउंट लेने के लिए आप यहाँ पर एक कूपन कोड लगाएंगे, आशीष जी, ASHISS जी। और मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम डॉक्टर आशीष गुप्ता है और मैं आपके साथ यूट्यूब पर डेली बेसिस पर कनेक्टेड होता हूं शाम के 7 बजे। आप इन सेशंस को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं संडे टू थर्सडे 7 बजे इसी यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो अभी बिल्कुल तुरंत सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें और शेयर, लाइक शेयर जरूर करें। आओ बात करते हैं, इंपॉर्टेंट सेशंस है हमारे। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करता हूं। अगर मैं जूलॉजी सेशन की बात करूं तो आप देखो, मैं यहां पर बात करने जा रहा हूं स्पेसिफिकली आपका केमिकल साइनेप्स की। भाई, जब हम एक न्यूरल कोऑर्डिनेशन पढ़ रहे होते हैं तो न्यूरल कोऑर्डिनेशन के टाइम पर हमको पता है कि न्यूरॉन्स के थ्रू जो सिग्नल आ रहा है वो आपका ट्रांसमिट हो रहा है किस पर, वो हो रहा है किसी पर्टिकुलर दूसरे न्यूरॉन्स को या किसी मसल्स को। तो जहां पर एक न्यूरॉन्स का एक्सॉन टर्मिनल किसी दूसरे सेल या न्यूरॉन्स या मसल्स के साथ कनेक्शन जंक्शन बना रहा है, वो जनरली एक केमिकल साइनेप्स बनेगा। और यहां पर दोनों सेल की मेम्ब्रेन बिल्कुल क्लोज एसोसिएशन में नहीं होंगी और यहां पर एक गैप मेंटेन होगा। उस गैप को बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। उस गैप को क्या बोल रहे हैं? साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोल रहे हैं। और ये समथिंग अराउंड 10 to 20 mm के आसपास होगा। अब ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट यानी कि ये बना आपका केमिकल साइनेप्स। तो एक सेल को आप बोलोगे प्री साइनेप्टिक सेल और दूसरी को आप बोलोगे पोस्ट साइनेप्टिक सेल। तो एक है ये वाली हो जाएगी प्री साइनेप्टिक सेल, ये हो जाएगी आपकी पोस्ट साइनेप्टिक सेल। दोनों सेल्स डायरेक्ट कनेक्शन में नहीं है, गैप मेंटेन हो रहा है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहलाएगा। और जब सिग्नल आएगा तो इस सिग्नल की वजह से यहां पर से कुछ स्पेसिफिक वेसिकल्स न्यूरोट्रांसमीटर के होंगे। वो वेसिकल्स अपने न्यूरोट्रांसमीटर को इस साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज करेंगे और वो न्यूरोट्रांसमीटर अपने पोस्ट साइनेप्टिक सेल की मेम्ब्रेन पर जाके बाइंड करेंगे और रिस्पॉन्स जनरेट होगा। और रिस्पॉन्स जनरेट हो जाएगा, रिस्पॉन्स जनरेट हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन को आप बोलते हो केमिकल साइनेप्स। क्या बोल रहे हैं जी? केमिकल साइनेप्स बोल रहे हैं, केमिकल साइनेप्स। अब यहां पर अगर हम बात करें केमिकल साइनेप्स की, तो देखो आज का जो सेशन है काफी इंपॉर्टेंट है, आपको एक डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ इस तरह से मैकेनिज्म होगी। ये आपकी प्री साइनेप्टिक सेल है। भाई, प्री साइनेप्टिक सेल एक न्यूरॉन होगी और आपको पता है न्यूरॉन्स का जो लॉन्गर प्रोजेक्शन होता है उसको आप बोलते हो एक्सॉन। तो एक्सॉन टर्मिनल है और वो साइनेप्स बना रहा है किसी दूसरे न्यूरॉन या किसी मसल सेल के साथ। तो आप देख पा रहे हो बिल्कुल यहाँ पर कि यहाँ पर से पर्टिकुलर एक न्यूरो रिलीज होगा। ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट है। यहां पर न्यूरोट्रांसमीटर अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा। रिसेप्टर किस मेम्ब्रेन पर है? एक आपका पोस्ट साइनेप्टिक सेल मेम्ब्रेन पर है। रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग करके यहां पर सिग्नल आपका क्या होगा? मेम्ब्रेन पोटेंशियल का चेंज डेवलप होगा। अब क्वेश्चन ये कि यहां पर रिलीज हो रहा है न्यूरोट्रांसमीटर। आखिर ये न्यूरोट्रांसमीटर है क्या? न्यूरोट्रांसमीटर आप बोल सकते हैं एक ऐसा केमिकल मैसेंजर है जो मीडिएटर की तरह काम कर रहा है सिग्नल को प्री साइनेप्टिक सेल से पोस्ट साइनेप्टिक सेल की तरफ लाने के लिए। क्योंकि भाई आप सिग्नल कैसे हो रहा है? प्री साइनेप्टिक सेल से आपका कोऑर्डिनेशन जा रहा है किसकी तरफ? पोस्ट साइनेप्टिक सेल। तो बीच में मीडिएटर कौन आ रहा है? न्यूरोट्रांसमीटर। क्योंकि डायरेक्ट आयन सीधे प्री साइनेप्टिक सेल से पोस्ट साइनेप्टिक सेल की तरफ नहीं जा रहे हैं, बीच में कहीं ना कहीं न्यूरोट्रांसमीटर का रोल आ रहा है, रिसेप्टर एक्टिवेशन का रोल आ रहा है। तब जाके पोस्ट साइनेप्टिक सेल क्या हो रही है? पोस्ट साइनेप्टिक सेल में रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है। तो आप इतनी बातों को अगर आप समझ गए हो तो अब आप देखो, यहाँ पर मैं बात करने जा रहा हूं जो आज की हमारी जो इंपॉर्टेंट क्लास है, यहां से आपको एक क्वेश्चन मिलने का पूरा चांस है। तो आप देखो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक दो तीन क्वेश्चंस आपको यहां से मिल सकते हैं। हम बात कर रहे हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंसेस। क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंसेस। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर को किस तरह से क्लासिफाई किया है, आओ एक बार बात करते हैं। अलग अलग क्लास में डाले गए हैं। तो सबसे कॉमन क्लास है हमारी कोलिन एस्टर की। सबसे कॉमन क्लास है कौन सी?
कोलिन एस्टर की क्लास है और इसमें जो सबसे कॉमन एग्जांपल है वो है आपके पास एसिटाइल कोलिन, वो है आपके पास एसिटाइल कोलिन। क्या है जी? और ये मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर होता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर। तो आप बोलोगे इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर आने वाला सबसे इंपोर्टेंट आपका क्या है? ये आपका एक न्यूरोट्रांसमीटर है। तो किस कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है? कोलिन एस्टर्स को ये क्या कर रहा है? बिलोंग कर रहा है। दूसरी क्लास की बात करें तो अगर मैं इससे पहले इसके एक बार एसिटाइल कोलिन, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर है, जरा इसके बारे में बात करें तो आपने कहा ये एसिटाइल कोलिन सिंथेसाइज कैसे होता है? ये साइटोप्लाज्म में बनेगा और उसके बाद फिर ये वेसिकल्स में क्या होगा? आपका स्टोर होगा। तो आपने ये बोला कि आपने यहाँ पर बात की है एसिटाइल कोएंजाइम ए, और ये कनेक्ट हो रहा है किसके साथ? जुड़ रहा है कोलिन के साथ। और एंजाइम यहाँ पर कौन काम कर रहा है? एंजाइम यहाँ पर काम कर रहा है एसिटाइल कोलिन ट्रांसफरेज, या इसी को आप बोल सकते हैं कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज। और आपने बना दिया क्या? आपने बना दिया एसिटाइल कोलिन, आपने बना दिया एसिटाइल कोलिन। क्योंकि ये न्यूरोट्रांसमीटर है, जो न्यूरोट्रांसमीटर अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करके वो तो अपना एक्शन दे देंगे, जो एक्सेस न्यूरोट्रांसमीटर हैं उनको कहीं ना कहीं यहाँ से हटना होगा। तो हटाने के लिए भी एंजाइम्स हैं, डिग्रेड करने के लिए भी एंजाइम्स हैं, और बनाने के लिए भी एंजाइम्स हैं। बनाने के लिए है एसिटाइल कोलिन ट्रांसफरेज और डिग्रेड करने के लिए एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज। देखो, ट्रांसफरेज बनाने के लिए है और एस्ट्रेज बिगाड़ने के लिए है, ब्रेक करने के लिए है। ये आप ध्यान रखना। तो यहां पर आप देख पा रहे हो क्या है? एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज है, एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज है। और जब ये ब्रेक होता है तो किसमें? कोलिन प्लस किसमें ब्रेक हो रहा है? ये आपका एसीटेट में ब्रेक हो रहा है। कोलिन प्लस एसीटेट में ये आपका ब्रेक हो गया है। तो होपफुली एसिटाइल कोलिन आपका बहुत इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर है, तो उसकी सिंथेसिस और उसके ब्रेकडाउन के बारे में आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब अगर मैं बात करूं, मेरे पास जो दूसरी क्लास है वो क्लास है आपकी बायोजेनिक एमीन्स की। कौन सी क्लास है जी? बायोजेनिक एमीन्स की है। और इस बायोजेनिक एमीन्स में कौन कौन से आ जाते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, जरा उसको देख लेते हैं। यहां पर आपके पास आ जाएगा डोपामीन, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन यहाँ पर आपके आ जाएगा नॉर एपिनेफ्रिन, हिस्टामीन। उसके बाद आप देख रहे हो क्या? सेरोटोनिन। तो आप देखो बढ़िया एक क्लास बन रही है, डोपामीन, एपिनेफ्रिन, हिस्टामीन, नॉर एपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन। और अगर मैं आपको एक साथ यहाँ पर बोल दूं, ये जो आपने लिखे हुए हैं डोपामीन, ये जो आपने लिखा है डोपामीन, डोपामीन के बाद आपने क्या लिखा हुआ? डोपामीन, नॉर एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन। और नॉर एपिनेफ्रिन के बाद आपने लिखा है क्या? आपने लिखा है एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन। तो ये जनरली जो होते हैं इनको आप एक साथ बोलते हो, इनको आप एक साथ कैटेकोलामाइंस बोलते हो, इनको आप एक साथ क्या बोलते हो? कैटेकोलामाइंस बोलते हो। इनको आप एक साथ क्या बोलते हो? कैटेकोलामाइंस बोलते हो। डोपामीन, नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन को आप एक साथ कैटेकोलामाइंस बोल देते हो। तो कहानी ये हो गई जी बायोजेनिक एमीन्स की। उसके बाद अगर मैं बात करूं, अगली जो क्लास है वो है आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट एमिनो एसिड्स। भाई अमीनो एसिड्स भी एज ए न्यूरोट्रांसमीटर काम करते हैं। जैसे मैंने कहा गाबा, गाबा का फुल फॉर्म पूछा जाएगा आपसे, गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड। ऐसे ही दूसरा ग्लूटामेट और आपका ग्लाइसिन। तो मैंने ये कहा यहाँ पर ये ग्लाइसिन हो गया, ग्लूटामेट हो गया और गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम बात करते हैं ये हमारे कान की फिजियोलॉजी, हमारी आईज की फिजियोलॉजी, तो वहां पर जो न्यूरोट्रांसमीटर यूज होता है वो होता है आपका ग्लूटामेट। कौन सा होता है? ग्लूटामेट होता है। बिल्कुल टिप्स पर रखेंगे, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाले हैं, बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चंस आने वाले हैं। कॉन्सेप्ट पर कमांड होनी चाहिए, ये ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा अगली जो क्लास बन रही है, अगली क्लास बन रही है न्यूरोपेप्टाइड्स की। किसकी बन रही है भाई? न्यूरोपेप्टाइड्स की क्लास बन रही है। इसमें आप देख रहे हो हमारे पास ACTH है, हमारे पास कोलेसिस्टोकाइनिन है, हमारे पास डाइनोफिन है, एंडोर्फिन्स हैं। ये डाइनोर्फिन, एंडोर्फिन, एनकेफेलिन, गैस्ट्रिन रिलीजिंग पेप्टाइड GRP है, GIP है, ग्लूकागॉन है, फाइसिन 2 है, न्यूरोटेंसिन है, ऑक्सीटोसिन है, सेक्रेटिन है, सोमेटोस्टेटिन है, सबस्टांस पी है।
TRH है, ये सब आपके न्यूरोपेप्टाइड्स हैं, लेकिन ये किसकी तरह काम कर सकते हैं, एज ए न्यूरोट्रांसमीटर भी काम कर सकते हैं। तो अगली क्लास आपने ये देख ली। उसके बाद जो अगली क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास आ गई है। कौन सी क्लास? अगली क्लास है आपके पास गैसेज। और गैसेज में बिल्कुल सबसे इंपॉर्टेंट मैंने कहा अमीनो एसिड्स याद रखने, ग्लाइसिन, ग्लूटामेट एंड गाबा, ऐसी गैसेज याद रखनी। कौन कौन सी? नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऐसी आपको हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड याद रखेंगे। नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और आपका क्या, हाइड्रोजन सल्फाइड याद रह जाएगा। होपफुली याद रहना भी चाहिए, याद रहना चाहिए भाई, याद रहना चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम बात करें अगले की, तो अगली क्लासिफिकेशन है आपकी प्यूरिन्स में। प्यूरिन्स में आप बात करोगे, ये आपका एडिनोसिन, ये वही जो मोल बायो में एडिनोसिन आप एटीपी पढ़ते हो, ये वही है एडिनोसिन एटीपी, ये आपके प्यूरिन्स के अंदर आ जाएंगे। ऐसे ही फिर आप बात करो लिपिड्स में। लिपिड्स में कौन आएगा भाई? लिपिड्स में आ जाएगा प्रोस्टाग्लैंडिन्स। लिपिड्स में आ जाएंगे आपके कौन? एंडोर्फिन, एंडोकैनाबिनोइड्स, एंडोकैनाबिनोइड्स। तो प्रोस्टाग्लैंडिन एंड एंडोकैनाबिनोइड्स आपके किसके अंदर आ जाएंगे? लिपिड्स के अंदर आ जाएंगे, लिपिड्स के अंदर आ जाएंगे। तो इस तरह से आपने ये पूरी क्लास को समराइज कर दिया। किसकी क्लास को? न्यूरोट्रांसमीटर की क्लास को समराइज कर दिया। बहुत शानदार तरीके से आपको ये क्लासिफिकेशन याद रखना है। क्वेश्चन मिलेगा, अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आया तो डेफिनेटली यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, अब मैंने कहा ठीक है भाई, अभी मैंने आपको बताया था एक एक कैटेगरी बन रही है कैटेकोलामाइंस की। कैटेकोलामाइंस में आपने बोला क्या है? डोपामीन, नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन। जरा एक बार उसका पाथवे देखते हैं कि वो पाथवे कहां से स्टार्ट होता है। तो ध्यान रखना, जो भी कैटेकोलामाइंस की सिंथेसिस होगी वो अल्टीमेटली अमीनो एसिड से होगी, और वो अमीनो एसिड कौन सा होता है? वो अमीनो एसिड होता है आपका टायरोसिन। तो देखते हैं एक बार जरा इसको। तो मैंने कहा आप देखो, यहां पर आप देख रहे हो, तो यहां पर आप एक बार इस पॉइंट को देखो, जरा इस पॉइंट को देखो। मैं यहाँ पर एक पाथवे की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप ध्यान रखना कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो एज अ हार्मोन भी काम करते हैं और एज अ न्यूरोट्रांसमीटर भी काम कर रहे हैं। तो आपने ये बोला भाई लो, भाई लो, कहाँ से बन रहा है? ये तो बन रहा है टायरोसिन से। कहाँ से बन रहा है जी? टायरोसिन एक अमीनो एसिड है। टायरोसिन एक अमीनो एसिड है। क्या है ये? अमीनो एसिड है। इस टायरोसिन पर एक रेट लिमिटिंग एंजाइम काम करता है जिसका नाम है टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज, जिसका नाम है टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज, टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज। टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज का एक्शन इसको कन्वर्ट कर दे रहा है एल डोपा में। किस में कन्वर्ट कर दिया? एल डोपा में कन्वर्ट कर दिया। एल डोपा में कन्वर्ट होने के बाद यहाँ पर एक एंजाइम काम कर रहा है जिसका नाम है डोपा डिकार्बोक्सिलेज, और डोपा डिकार्बोक्सिलेज इसको डोपामीन में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद आपने बोला डोपामीन बीटा हाइड्रोक्सिलेज। डोपामीन बीटा हाइड्रोक्सिलेज इसको किस में कन्वर्ट कर रहा है? नॉरएपिनेफ्रिन में। और उसके बाद आप देख पा रहे हो फिनाइल इथेनोलामीन एन मिथाइल ट्रांसफरेज, फिनाइल इथेनोलामीन एन मिथाइल ट्रांसफरेज, इसको शॉर्ट में आप बोल सकते हो PNMT। इसको शॉर्ट में आपने बोल दिया PNMT। ये क्या बना रहा है? ये आपका बना रहा है एपिनेफ्रिन। तो आप देखो, ये आपने जो तीन लिखे हैं ये क्या है? ये जनरली कैटेकोलामाइंस है। कैटेकोलामाइंस, ध्यान रखना इनको आप एज ए इनको आप हार्मोन्स की तरह भी पढ़ते हो। तो यहाँ पर जनरली जो हम न्यूरोट्रांसमीटर में बात कर रहे हैं वो एक इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर नॉरएपिनेफ्रिन बनता है। ज्यादातर एक्टिविटी में नॉरएपिनेफ्रिन रोल प्ले कर रहा होता है। ठीक है। तो ये इस तरह से पाथवे आपकी कैटेकोलामाइंस की सिंथेसिस की पाथवे हुई है। अब मैं आपको जरा एक क्वेश्चंस यहाँ पर दिखाऊं, तो इस क्वेश्चंस को आप आंसर कर सकते हो। इस क्वेश्चन को आप देखो आंसर कर सकते हो। इफ ए न्यूरॉन एक्सप्रेस टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज इट में सिंथेसाइज, क्या होगा जी आंसर? क्या होगा जी आंसर? आप आराम से देख सकते हो। अब आप देखो, आपके पास एक एंजाइम लिखा हुआ है यहाँ पर टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज। क्या लिखा हुआ है जी? टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज। अभी मैंने आपको बताया था टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज एक रेट लिमिटिंग एंजाइम की तरह यहाँ पर काम कर रहा है। रेट लिमिटिंग एंजाइम की तरह काम कर रहा है, और टायरोसिन से अल्टीमेटली कैटेकोलामाइंस के पाथवे को लीड कर रहा है डोपामिन, नॉरएपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन इस पाथवे में आते हैं। इस पाथवे में एसिटाइल कोलिन नहीं आता है। देख लो, एसिटाइल कोलिन का पाथवे तो सिंगल वन स्टेप पाथवे था, सिंगल वन स्टेप पाथवे था। अब आपने बोला कि भाई यहाँ पर एसिटाइल कोलिन नहीं आएगा, गलत हो गया। यहाँ एसिटाइल कोलिन नहीं आएगा, गलत हो गया। नॉर एड्रेनलिन ओनली, और यहाँ लिखा नॉर एड्रेनलिन एंड डोपामिन, बिल्कुल ये है। नॉर एड्रेनलिन का मतलब एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन को ही आप देखो, नॉर एपिनेफ्रिन को ही आप नॉर एड्रेनलिन बोलते हो, नॉर एड्रेनलिन बोलते हो।
ऐसी एपिनेफ्रिन को आप और क्या बोलते हो, एड्रेनालिन बोलते हो भाई, और क्या बोल देते हो, एड्रेनालिन बोल देते हो। तो आपके दिमाग में बिल्कुल बात आ रही है कि हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं, हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं। आपको एक फ्लो चार्ट बनता हुआ नजर आ रहा है, डायरेक्ट एक फ्लो चार्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। इस तरह से आप इस पाथवे को आप आराम से कनेक्ट कर सकते हो, बिल्कुल कनेक्ट कर सकते हो भाई। अब आप देखो यहाँ पर एसिटाइल कोलिन। अब मैंने कहा यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट, मैं क्योंकि मैं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चीजें आपको डिफाइन कर रहा हूँ, एग्जाम में क्वेश्चंस बिल्कुल सीधे सीधे मिलेंगे आपको, इधर उधर फालतू नहीं पढ़ना है, क्रक्स पॉइंट पढ़ना है बिल्कुल क्रिप्स एंड क्लैरिटी के साथ। तो मैंने कहा यहाँ पर एक टेबल में दिखा देता हूँ, ड्रग्स दैट अफेक्ट द न्यूरल कंट्रोल ऑफ द स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स के न्यूरल कंट्रोल को कौन कौन सी ड्रग्स अफेक्ट करती है, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। इस टेबल को आप जरूर अच्छे से कवर करेंगे, बिल्कुल अच्छे से कवर करेंगे। जैसे आपने लिखा है बोटुलिनम टॉक्सिन, नाम सबने सुना है भाई इस टॉक्सिन का, ऐसा कोई नहीं है जिसने ये टॉक्सिन का नाम नहीं सुना हो। बोटुलिनम टॉक्सिन, ये बोटुलिनम टॉक्सिन किससे प्रोड्यूस हो रहा है, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम से, और ये इनहिबिट करता है रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन। भाई ये एसिटाइल कोलिन के रिलीज को ही क्या कर दिया इसने, रोक दिया, एसिटाइल कोलिन के रिलीज को रोक दिया इसने। उसके बाद अगला क्यूरेर है, ये आपका प्रिवेंट करता है इंट्रैक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन विद इट्स निकोटिनिक रिसेप्टर। भाई हर एक न्यूरोट्रांसमीटर का अपना रिसेप्टर होगा, हर एक न्यूरोट्रांसमीटर का अपना रिसेप्टर होगा। तो मैंने कहा जो एसिटाइल कोलिन है, इस एसिटाइल कोलिन के दो रिसेप्टर होते हैं। एक रिसेप्टर को नाम दिया जाता है निकोटिनिक रिसेप्टर, निकोटिनिक रिसेप्टर, और एक रिसेप्टर को नाम दिया जाता है मस्कारिनिक रिसेप्टर, मस्कारिनिक रिसेप्टर। एक रिसेप्टर को नाम दिया जाता है मस्कारिनिक रिसेप्टर, मस्कारिनिक रिसेप्टर। तो ये दो रिसेप्टर हो गए हमारे पास, ये दो रिसेप्टर हो गए हमारे पास। तो अलग अलग लोकेशन पर अलग अलग रिसेप्टर की तरह एसिटाइल कोलिन आपका काम करेगा। तो आप देखो क्यूरेर ने क्या किया, एसिटाइल कोलिन के इंट्रैक्शन को रोका, किस रिसेप्टर से, निकोटिनिक रिसेप्टर से। उसके बाद आप देखो अल्फा बंगेरोटॉक्सिन, ये भी आपका एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाएगा और एसिटाइल कोलिन की बाइंडिंग को रिसेप्टर से रोक देगा, ये भी ऐसा हो गया। फिर उसके बाद सेक्सीटॉक्सिन होता है, ये आपका वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को रोकता है। मैं जब आपको आगे क्लासेस में पढ़ाऊंगा इनकी इंपोर्टेंस क्या है सोडियम गेटेड चैनल की, तब आपको समझ में आएगा। इनका मेन काम एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने में होता है, ठीक है। ऐसे ही आपने बोला टेट्रोडोटॉक्सिन, ये भी वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल का ब्लॉकर है। नर्व गैसेज जो होती हैं वो एसिटाइल कोलिन एस्टरेज, देखो अभी एंजाइम आया था, ये एंजाइम अभी आया था, एसिटाइल कोलिन ट्रांसफरेज बनाने वाला एंजाइम होता है, एसिटाइल कोलिन एस्टरेज बिगाड़ने वाला, ब्रेक करने वाला एंजाइम होता है। तो आपने बोल दिया ये इसको अफेक्ट कर रहा है। फिर नियोस्टिगमाइन, ये आपका क्या कर रहा है, इनहिबिट एसिटाइल कोलिन एस्टरेज इन पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो ये आपको लिस्ट बहुत अच्छे से याद रखनी है। और एक चीज और ध्यान रखना, जो हमने अभी कैटेकोलामाइन की सिंथेसिस पढ़ी थी, टायरोसिन से एल्डोपा, एल्डोपा से डोपामिन, डोपामिन से नॉरएपिनेफ्रिन, फिर आपका एपिनेफ्रिन, इस तरह से। तो जो डोपा तक, डोपामिन तक की सिंथेसिस होती है वो साइटोप्लाज्म में होती है, डोपामिन से फिर नॉरएपिनेफ्रिन की सिंथेसिस वेसिकल में होती है, और फिर वो वेसिकल में रहेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना। तो नॉरएपिनेफ्रिन एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो डायरेक्टली वेसिकल में बनता है और वेसिकल में फिर रहेगा, जबकि एसिटाइल कोलिन की सिंथेसिस साइटोप्लाज्म में होती है, बनने के बाद उस वेसिकल में ट्रांसपोर्ट होता है। ये आप ध्यान रखना। इतनी बातें अगर आपके समझ में आ गई हैं तो आप आराम से इन चीजों को कवर अप कर सकते हो। तो ये मैंने आपको यहाँ पर एक शानदार एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के रिस्पेक्ट में जूलॉजी स्पेशल पे एक क्विक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की। अगर क्वेश्चन आएगा नर्वस सिस्टम से तो डेफिनेटली इस पोर्शन से टच करने की कोशिश करेगा एग्जामिनर, ठीक है। तो इतनी बात आपको ध्यान में रखना। और मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ आप लोग इन यूट्यूब चैनल पर आपका क्या कर सकते हो, जुड़ सकते हो। और YouTube चैनल पर मेरी क्लासेस कितने बजे चलती हैं, शाम को 7 बजे चलती है YouTube पर, इसी प्लेटफॉर्म पर। तो आप जरूर ज्वाइन करें और आपको बहुत कुछ फायदा होगा। और आपके साथ के साथ मेरे साथ रात के 10 बजे जरूर जुड़े मास्टर क्लास में। ये मास्टर क्लास इतनी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से आपका घड़ा भर जाएगा। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बिल्डअप 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 होके आपकी नॉलेज को बूस्ट कर देंगे, और वही नॉलेज आपको एग्जाम क्रैक करने में हेल्प करेगी। तो जुड़ना ना भूलें, और साथ के साथ टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। और फिर मैं आपको बता दूं, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे चल रहा है, इंडिपेंडेंस डे की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। और फिर मैं आपको बता दूं कि आप हमारे साथ एचपीएससी
असिस्टेंट प्रोफेसर के थ्रू आप अपना सिलेक्शन ले सकते हो हमारी टीम के साथ जुड़कर, सुपर कोचिंग के साथ जुड़कर। तो आपको जल्दी से जल्द आज की डेट पर आपको फायदा उठाना है, क्योंकि सेल ऑलरेडी चल रही है और प्राइस बहुत ज्यादा रिड्यूस हो चुका है। तो इस सेल का फायदा उठाएं, जल्दी से जल्द आपका इस सब्सक्रिप्शन को लें, ताकि आप तैयारी आप आगे बढ़ा पाओ हमारे साथ एक प्रॉपर टीम के साथ, ठीक है। और साथ के साथ अगर आप CSI नेट एस्पायरेंट हैं तो मैं आपको बता दूं तो उनके लिए भी एक खुशखबरी है। दिसंबर 2024 तक के लिए अगर आप एक बैच सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो वहां पर भी आपका यही सेल चल रही है। आप उस सेल में भी आप एक कूपन कोड लगा सकते हैं, आशीष जी, ASHISH जी, एडिशनल डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो जाने से जाने पहले आप सेशंस को जरूर लाइक करके जाएं, टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट के साथ बहुत जल्दी। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के साथ कनेक्टेड रहें। थैंक यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।